इस वीडियो के अंदर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो सिंपली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ब्रीच का सिंपल सा मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐसे डिफाइंड होता है बेसिकली जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती, फेल हो जाती है अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बिना किसी वैलिड लीगल एक्सक्यूज़ के, यानी कि वो कोई भी वैलिड लीगल एक्सक्यूज़ नहीं दे रही एंड अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही, उनके पास कोई भी वैलिड लीगल एक्सक्यूज़ नहीं है उनके पास, ठीक है, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है, एंड वो फेल होगी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से। अब जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो टूटता है वो कई तरीक़ों से टूट सकता है। लाइक अगर आप अपने गुड्स और सर्विस की डिलीवरी करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, एंड अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विस के बदले में जो अमाउंट आपको पे करनी थी वो आप पे नहीं कर पाते, अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते अपनी ऑब्लिगेशंस को, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर आप उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो भी आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब देखो, जब भी एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है, यानी कि वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ती, जो सारी लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रही थी, उस पार्टी के पास कुछ लीगल रेमेडीज़ होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ रेमेडीज़ होती है, जैसे कि वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकती हैं, वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकती है कि हमें ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, उनके पास कुछ लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल होते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के उस पर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुल्ली अंडरस्टैंड कर ले, अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को अच्छे तरीके से समझ ले जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंशन है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, यानी कि प्रॉपरली चला जाना चाहिए, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है वो सारी चीज़ें, नेसेसरी लीगल रिक्वायरमेंट सारी जो भी है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई वो सारी मेट होनी चाहिए, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटने से बच सकता है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने से तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बच सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब इसकी क्या क्या रेमेडीज़ है। फर्स्ट वन इज़ डैमेजेस। डैमेजेस जो होता है वो ये एक मॉनेटरी रेमेडी है या फिर मॉनेटरी अवार्ड कह सकते हैं इसको, यानी कि पैसे, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है, कंपेंसेट कर सकती है, जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है वो कंपेंसेट कर सकती है अगर कोई भी उसे लॉस होता है, अगर उसे कोई भी लॉस हो रहा है तो उस पर वो कंपेंसेट कर सकती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डैमेजेस उसे मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेंसेटरी डैमेज मिल सकता है जिसके अंदर बेसिकली जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है उन्हें कंपेंसेट मिलता है जो भी उनका एक्चुअल लॉस हुआ है, जो भी एक्चुअल लॉस उन्हें सफ़र करा है उसके उस पर, एंड कोई और भी डैमेज मिल सकते हैं, ठीक है, एंड जो कंपेंसेट होगा द नॉन ब्रीचिंग पार्टी फॉर इनडायरेक्ट लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीच। मतलब एक टाइप का जो डैमेज होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंटल डैमेज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है उसको कंपेंसेट मिलता है कोई भी अगर उन्हें इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, ठीक है, अगर उन्हें कोई भी इनडायरेक्ट लॉस हुआ है तो उसकी बलबूते पे जो उन्हें कंपेंसेट मिलता है दैट इज दैट। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रेमेडी इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग द ब्रीचिंग पार्टी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर बेसिकली जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करता है ब्रीचिंग पार्टी को, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है उस पार्टी को कोर्ट जो होता है वो ऑर्डर करते हैं कि उस पार्टी को अपने सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में टिपिकली ओनली अवेलेबल इन केसेस वेयर मॉनेटरी डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करता है वो बेसिकली ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मॉनेटरी डैमेजेस क्लेम ना करे जा सके, तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होती है वो पॉसिबल होती है। Now the third type of remedy is rescission. This is a court order that cancels the contract and restores the party to their pre-contractual position. अब यहाँ पे भी जो कोर्ट होता है वो बेसिकली एक ऑर्डर करता है, क्या ऑर्डर करता है, कैंसिल करने का ऑर्डर करता है कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल कर दो। रिसेशन इज टिपिकली ओनली अवेलेबल इन केसेस वेयर द ब्रीच इज सो सर्व दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। रिसेशन तभी हो सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी कैंसिल हो सकता है जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल ना हो सके, कोई भी कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को ईजिली फुलफिल ना करा जा सके, तो कोर्ट जो होता है वो ऑर्डर पास कर देता है क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट।
नाउ द फोर्थ वन इज रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन भी एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट की तरफ से मिलता है। रीफॉर्मेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कॉन्ट्रैक्ट की उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो चेंज एंड मॉडिफाई होता है वो पार्टीज़ के इंटेंशन पे बेस्ड होता है, यानी कि पार्टीज़ चेंज करना चाहती है, इंटेंशनली चेंज करना चाहती है तो रीफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। रीफॉर्मेशन इज टिपिकली ओनली अवेलेबल इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ मिस्टेक। अगर रीफॉर्मेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप चेंजेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट को आप तभी मॉडिफाई कर सकते हो जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी मिस्टेक है या फिर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो आपने गलती से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दी, ठीक है, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रीफॉर्मेशन कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो।